शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बेइंतहा रहमान और बेइंतहा रहीम है। मैं पनाह मांगता हूँ अपने परवरदिगार की शैतान मरदूद के बहका देने से कि वो इंसान को बहकाने के दर पे रहता है। मैं सैयद अतीक शाह पिछले 2 साल से ज़ायद से सरबरा जमात अहमदिया जनाब मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब को उनके झूठे और बोगर फैसलों पर उनके सबसे बड़े मरकज़ रबवा में उनका झूठ दिखाकर उनको शर्मिंदा कर रहा हूँ और उनको इस चीज़ पर मजबूर कर रहा हूँ कि वो अपने शकील अतीक केस में 3 जुलाई और 29 जुलाई वाले झूठे और बोगस फैसलों को वापस लें और उस फैसलों की वजह से उन्होंने जो एक घटिया हरकत की है मुझे डिफेम करने की, उस पर मादरत करें। पहले तो आपको ये बता दूं कि मौसूफ के 2 फैसले क्या हैं, क्योंकि जो मौसूफ ने फैसले किए हैं वो कोई फैसले हैं ही नहीं, क्योंकि वो एक जैसे क्लर्क या अर्दली का काम होता है। वो है जैसे आपका चपरासी कोई आपका मैसेज लेके किसी दूसरे दफ्तर को दे देता है। तो मौसूफ ने जो किया है फैसला, मेरे नज़दीक वो एक अर्दली और एक क्लर्क का काम है, लेकिन जमात अहमदिया उनको हजूर अनवर का जो फैसला ही समझती है। चलें ऐसे ही से अब ज़रा उन दोनों फैसलों को देख लेते हैं कि वो 2 फैसले हैं क्या। एक केस है, उसमें मुद्दई शकील है, मुद्दा अलैह अतीक शाह है, और जो जमात अहमदिया के छोटे लेवलों पे क्लर्कों ने और जो काजियों ने गलत काम किए या गलत और झूठी बोगस फैसले किए, उसको मैं बाद में लूँगा। सबसे पहले मैं जड़ की तरफ जाता हूँ। जो सरबराह जमात अहमदिया है मिर्ज़ा मसरूर अहमद, वो फरमाते हैं कि एक ही केस में एक ही मुद्दई एक ही मुद्दा अलैह में मुद्दा अलैह मकान फ़रोख्त नहीं करना चाहता, लेकिन डबल बयाना देना चाहता है, और ये इतला उनको दी है अमीर जमात अहमदिया अमेरिका ने। उसके बाद ये 3 जुलाई को फैसला फरमाया है मौसूफ ने, और फिर मौसूफ ने 29 जुलाई को एक दूसरा फैसला फरमाया है, और वो भी वही क्लरिकल जॉब है, अर्दली जॉब है, चपरासी की जॉब है। उसमें कोई फैसला नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि सदर कज़ा बोर्ड ने मिर्ज़ा मसरूर को ये बताया है कि अतीक शाह असल में बयाना दे ही नहीं रहा था बंदे को, उसका बयाना दबा कर बैठा हुआ था, और जब वो बंदा कज़ा में आया तो फिर कज़ा के खौफ की वजह से अतीक शाह बयाना देने पर तैयार हो गया। तो ये मौसूफ ने 2 काम किए हैं। अहमदिया जमात के सरबराह जो हैं मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, ये उनके 2 इंतहाई अहमकाना और जाहिलाना फैसले हैं कि एक ही केस में एक मुद्दई एक मुद्दा अलैह डबल बयाना दे भी रहा है और बयाना दबा कर भी बैठा हुआ है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये कोई फैसले नहीं है, ये क्लरिकल जॉब है जो चपरासी भी कर सकता है। इसके लिए खलीफा वक़्त को ऐसे खाम खाम में तकलीफ़ दी गई है, क्योंकि खलीफा वक़्त में तो फैसला करना होता है। उसका काम चपरासियों की तरह अमीर जमात अमेरिका का मैसेज मुझे पहुँचाना या सदर कज़ा बोर्ड का मैसेज मुझे देना, ये नहीं होता। बहरहाल इन 2 अहमकाना और जाहिलाना फैसलों के बाद मौसूफ ने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, और उसके जवाब में ये जो 2 फैसले किए हैं, इसके जवाब में मैंने अहमदिया जमात के सरबराह को उनके अपने मरकज़ रबवा में बिल्कुल नंगा करके खड़ा कर दिया है कि हजूर अनवर तशरीफ़ लाएं, अपनी बात को साबित करें। पूरी दुनिया में फैली हुई जमात है, इसमें जज भी हैं, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट का वकील भी है। खान जिसने इसराइली वज़ीर आज़म को जनाब कर दिया है, शोकाज नोटिस जारी करवा दिया है। कोई दुनिया का वकील, कोई जज, कोई मुअल्लम, कोई मुरब्बी आए और मिर्ज़ा मसरूर की बात को सच साबित करे
अगर वो अकेला आता है, अपने साथ अपनी मर्जी के 10 बंदों की कमेटी ले आए और उनके सामने अपनी बात का सारी मेरे साथ कर ले इस पूरे केस के मतलब, और मुझे झूठा कर दे। तो अगर वो अकेला आएगा तो 1 लाख रुपए का इनाम ले जाए और मैं मिर्ज़ा मसरूर को जलील करना उसके झूठ और बदमाशी की वजह से बंद कर दूंगा। अगर वो मिर्ज़ा मसरूर को साथ ले आता है तो उसको 1 करोड़ 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मिर्ज़ा मसरूर अगर खुद आके इस बात का हलफ दे दे कि उसने जो 2 फैसले किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल सही बात कही गई है, कालू कौलन सदीदा वाली बात है, जो हक और सच है वही है और इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर वो साथ मौसूफ अमीर जमात अमेरिका को भी ले आए, सदर कज़ा बोर्ड को ले आए, तो 1 करोड़ 21 लाख रुपया मैं इंशाल्लाह उनको अदा करूंगा। आए, कोई दुनिया का माइका लाल, पूरी दुनिया में फैली हुई जमात अहमदिया से मेरी दरख्वास्त है कि कोई एक शख्स ये साबित कर दे और फिर इंशाअल्लाह उस पर मैं मादरत भी करूंगा हर तरह से, तहरीरी भी, सोशल मीडिया पे भी, घर पे बैनर लगा के भी, और ये रकम भी उनको अदा कर दूंगा। ठीक है जी। अब आगे बात के 2 साल से ज़्यादा होने को आ गया है, मिर्ज़ा मसरूर साहब को और उनकी जो बदमाश नाजरान हैं उनको रबवा के अंदर जलील किया जा रहा है, शर्मिंदा किया जा रहा है कि तुम झूठे भी हो और तुम बदमाश भी हो। अगर 2 साल रबवा में बैनर लगने के बावजूद मिर्ज़ा मसरूर साहब को अभी तक किसी ने नहीं बताया कि हजूर अनवर आपको रबवा के अंदर, आपके जहां गुलामान 90% रहते हैं, वहां पे झूठा, बोगस फैसले करने वाला और गलत शख्स बताया जा रहा है, तो ऐसे खलीफा पर लाख दी लानत है। और जो दूसरा तस्वीर का रुख है जो मुझे बताया जा रहा है बहुत सारे अहमदी दोस्तों की तरफ से कि वो ख़त लिख रहे हैं, रबवा में भी राब्ता कर रहे हैं, लंदन में भी, और उनको कह रहे हैं कि इस बंदे को लगाम डालो, अगर तुम सच्ची हो तो इसको रोको आके, अगर गलत हो तो माफ़ी मांग लो। तो जो उनको जवाब दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि क्योंकि अतीक शाह ने हजूर अनवर के झूठे फैसलों पर हमारा बैनर लगा के हमें जलील किया है, इसलिए अब हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, ना गलती को ठीक करेंगे। अगर ये केस है तो ऐसे हकीकी इस्लाम पर लाख दी लानत है। सारी दुनिया के अहमदियों को सोचना है, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, ना किसी का मिर्ज़ा मसरूर ने हिसाब करना है, ना किसी ने मिर्ज़ा मसरूर को हिसाब देना है। जैसे मैंने अपना हिसाब देना है, मिर्ज़ा मसरूर ने भी ऐसे ही अपना हिसाब देना है। तो बजाय इन शैतानी तरीक़ों के, जो कि डॉक्टर फ़हीम यूनुस का तरीका है, वो शैतानी है क्योंकि उसको मैं कुरान और हदीस की तरफ बुलाता हूँ, वो मुझे शैतानी तालीमात की तरफ बुलाता है। मुरब्बी सईद पिट्सबर्ग का जो मुरब्बी है और सदर है, उसका तरीका शैतानी है। मैं उसको कुरान और हदीस पेश करता हूँ, वो मुझे कहानियाँ सुनाता है दज्जाली, जो कि बोगस हैं। सदर लॉन्ग आइलैंड, उसका तरीका इंतहाई शैतानी है कि उसने पहले इस चीज़ का इकरार किया है, जमात अहमदिया के लेटर पैड के ऊपर लिख के दिया है कि जमाती दफातर गलत हैं। जब उसको खलीफा का लेटर आ गया है कि इस बंदे को डिफेम करना है, तो उसको इतनी जुर्रत नहीं है कि वो खलीफा को एक ख़त वापस लिख दे कि हजूर अनवर इस मसले की मैंने ज़ाती तहकीक की हुई है, अतीक शाह नहीं बल्कि आपके दफातर गलत हैं। तो मैं माजरा चाहता हूं कि मैं आपकी इस गलत बात को सही नहीं मान सकता। अतात और चीज़ है, और अतात करनी है उलुल अमर से पहले अल्लाह और उसके रसूल की। तो रिजवान अला दीन ने क्यों नहीं लिखा खत अपने खलीफा को और अमीर जमात को वापस कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, अतीक शाह के मतलब मैंने ज़ाती तहकीक की है और उस बंदे से जो बराह रास्त इसमें मुलव्वस है उससे बात हुई है और जमाती दफातर गलत साबित हुए हैं, और मैंने एक जमाती अहमदिया के लेटर पैड के ऊपर उसको लिख के दिया है कि तुम ठीक हो और जमाती दफ्तर गलत है। जब अमीर जमात का मिर्ज़ा मसरूर का फैसला आ गया तो उसको कुरान और खुदा की हुक्म की तमील करनी है, मिर्ज़ा मसरूर के हुक्म की तकमील नहीं करनी। अब मुझे कोई शख्स ये समझा दे
कि आपके लिए, अहमदियों के लिए कुरान और खुदा ज़रूरी है या मिर्ज़ा मसरूर ज़रूरी है। अगर तो आप समझते हैं कि आपके लिए मिर्ज़ा मसरूर खुदा की जगह पे है, तो फिर जायज़ बात है, आप अल्लाह रसूल को छोड़ें और मिर्ज़ा मसरूर की इताअत करें। लेकिन अगर आप कुरान और खुदा का ढोंग ले जाते हैं और अपने आप को हकीकी इस्लाम समझ रहे हैं, तो फिर जब खुदा, रसूल और उलुल अमर की इताअत करनी है, जब उलुल अमर कोई गलत बात कहे, तो फिर आपने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट जाना है। सो मैं तमाम ऐसे अहमदियों को, दुनिया में कोई एक अहमदी हो, सारी दुनिया के अहमदियों को चैलेंज है, कोई एक शख्स मुझे शकील अतीक केस में झूठा कर दे, मेरा कसूर साबित कर दे, मैं उसको ज़ाती तौर पे, एक बंदा होगा तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, अगर वो अकेला है, एक बंदा करना चाहता है अपनी इंडिविजुअल में। उसके बावजूद जमात माफ़ी नहीं भी मांगेगी, उस एक बंदे के साथ सारा कुछ ऑनलाइन होगा, सोशल मीडिया पे डाला जाएगा जो बात होगी, उसकी अपनी मर्जी के 10 बंदे जो हैं वो कमेटी बनेगी। अगर वो कहते हैं हाँ जी ये बंदा बात सही कह रहा है और हलफ ठीक दे रहा है, तो मैं इस बात को छोड़ दूंगा और माफ़ी भी मांग लूँगा। ठीक है जी। अगर ये नहीं होगा तो मिर्ज़ा मसरूर को उस दिन तक जलील किया जाएगा जब तक वो अपने से झूठ और बदमाशी पर माफ़ी नहीं मांगता।